गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लिया पूज्य बिरजू महाराज का आशीर्वाद, रजत जयंती महोत्सव की दी जानकारी। झांसी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री केशवपुर धाम में श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूज्य श्री बृजमोहन मिश्र, पंडित बिरजू महाराज का पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में बिरजू महाराज ने उपस्थित भक्तों को गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताते हुए आध्यात्मिक जीवन में गुरु के स्थान पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगामी श्री केशवपुर धाम रजत जयंती महोत्सव 2026 की विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित होने वाले रजत जयंती महोत्सव में पंचकुंडीय सीताराम महायज्ञ, भव्य शोभायात्रा, संगीतमय श्रीराम कथा, संत समागम, शिवलिंग निर्माण एवं अभिषेक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशाल भंडारा सहित अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। बिरजू महाराज ने सभी श्रद्धालुओं से महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त करने और आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे धाम में भक्तिमय वातावरण रहा तथा श्रद्धालुओं ने गुरु वंदना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। श्री केशवपुर धाम में प्रतिवर्ष की भांति गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। केशवपुर धाम के अलावा झांसी, प्रदेश, देश और विश्व में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर्व का सदियों से मनाए जाने का उल्लेख वेद व्यास जी ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित है। केशवपुर धाम में आज शिष्यों के और जो भी आगंतुक गण हैं उनके आने के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है और गुरु परंपरा का निर्वहन हम केशवपुर धाम को मुरैना स्थित त्रिपटिया वाले बाबा करे बिहारी आश्रम के सहयोग से यहाँ संचालित करते हैं और अपने शिष्यों को, जनमानस को यही प्रयास करके उपदेश देते हैं कि वह अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अध्यात्म की ओर जाएं, देश का कल्याण करें, जितना भी हो सनातन धर्म की रक्षा करें, गौ माता की रक्षा करें। ये हमारा संदेश है। जी, आगामी दिनों में भी महापर्व हाँ, दिनांक 24 अगस्त से 4 सितंबर तक पंचकुंडी श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन इसी प्रांगण में होने जा रहा है, जिसमें चित्रकूट धाम कामदगिरी के पीठाधीश्वर श्री राम स्वरूपाचार्य जी द्वारा राम कथा एवं सुबह से यज्ञ की आहुतियां और प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात्रि में 10 बजे तक निरंतर भंडारा चलेगा। ऐसी व्यवस्था जनता के लिए मेरे द्वारा की गई है और दतिया से केशवपुर धाम और झांसी बीकेडी चौराहे से केशवपुर धाम के लिए निःशुल्क बसों को भी लगाए जाने की व्यवस्था श्रद्धालुओं के द्वारा की गई है। ऐसा हमारा प्रयास है, हमारी समिति का भी प्रयास है कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यही हमारा पूर्ण प्रयास होगा। नई युवा पीढ़ी है जो इस महापर्व को लेकर बहुत ज्यादा पीछे रहती है, इसके लिए क्या करें? नई युवा पीढ़ी को हम लोगों ने बढ़ाने के लिए अभी एक 15 दिन पहले नई युवा समिति का गठन किया है कि किसी प्रकार से ये लोग हम लोगों के मार्गदर्शन को प्राप्त करें और जहां भी इन लोगों को असुविधा होती है हमारे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं उन्हें उत्साह वर्धन कर रहे हैं और बराबर उन्हें निरंतर सिखा भी रहे हैं कि उन्हें अपने कार्यों को अंजाम कैसे देना है। ऐसा नई पीढ़ी के लिए हमारा सोचना है। 24 अगस्त को हमारा निज निवास स्थान गोलागुआ चौराहा गुदरी से एक विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसका समापन अनीता विवाह घर हाथिया तालाब पर होगा और जिसमें 251 कलश हैं, 12 बग्गियां हैं, हरियाणा की बीन पार्टी है, गाड़रवाड़ा के ढोल हैं, स्थानीय लेवल से भी डीजे, ढोल और बैंड की व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसा हमारा मानना है कि यह जो शोभा यात्रा होगी ये झांसी में आपको प्रथम बार दिखाई देगी। और पहले कितने बार शोभा यात्रा? ये हमारा पहले हम लोगों ने 2016 में निकाली, 2019 में निकाली। ये हमारे यहाँ इस बार 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम रजत जयंती मना रहे हैं। रजत जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हमें आशा है कि हमें जनमानस का, मीडिया बंधुओं का, सबका सहयोग प्राप्त होगा। विशेष रूप से मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके द्वारा श्री केशवपुर धाम को अपनी व्यवस्था के साथ आप यहाँ उपस्थित हुए। बहुत बहुत आपको बधाई देंगे इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में।